सर आपकी बातें 100% सही हैं। मेरा सवाल ये है कि हम अपने रिलेशन से मार खा जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है सर, हम इतना सोचते ही नहीं हैं। बस ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में लगे हुए हैं। बस मसला यहाँ पर आता है, हम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई है जो ये सब देख रहा है। ये मसला कहाँ है? जैसे आप कह रहे हो कि हमारे अंदर कोई बैठा है जो देख रहा है, वो देख रहा है। कहते हैं हम ये भूल आप जाते हैं। आप कुछ भी करो, अगर वो देखने वाला है तो वो देख रहा है। आप कैटेगराइज कर रहे हो ना कि ज़रूरियात ज़िंदगी ने उलझा रखा है, तो जिनकी पूरी हो गई हैं वो उसी बैठे जो देख रहा है उसको देखने की फिक्र में पड़े हुए हैं। आपने ना, मतलब हम कुछ ना कही जा सकने वाली चीज़ों को जब कहते हैं ना, हम जो देखने वाला है ना उसे हम कह रहे हैं रूह के इक्वलाइज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर जो मेजर पार्ट है ना उसका आपके एक्शन और जिस्म से कोई लेना देना नहीं है, जो ऑब्जर्वर पार्ट है। लेकिन जो आप फोकस ला रहे हैं ना वो एक्शन और थॉट्स पे ही ला रहे हैं, जो और सोचने का कुछ वक्त ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सोचो मत। अगर अगर यही मफरूज़ा बनाना है तो सोचो मत। उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। जिसको सोच के जाना ही नहीं जा सकता, जिसको कोई एक्शन करके नहीं जाना जा सकता, जिसको एक्शन लेस थॉट लेस हालत में ही जाना जा सकता है, उसके लिए भी आपको सोचे चाहिए। उसके लिए सोचने का वक्त नहीं मिलता ये सवाल में। और उसे कोई मसला नहीं है आपका सारा दिन रोज़गार में शामिल होना। हम इस वक्त एक जगह पे बैठे हैं, मैं ज़िंदा मिसाल देख सकते हैं। वो देखें वो परिंदे, वो 3-4 परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं ज़मीन पर। हाँ जी। ये सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं, दाना दुनका चुगते रहते हैं, दाना दुनका चुगते रहते हैं। फिर इधर उधर अलर्ट होकर देखते हैं कोई ख़तरा तो नहीं है, फिर उसी काम में लगे पड़े। दे आर मोर क्लोज टू नेचर। रोज़गार कमाने में मसला थोड़ी है। रोज़गार कमाने में आप थक जाते हो। रोज़गार कमाने में इसलिए थकते हो, और वो रोज़ी रोटी का थकना नहीं होता, वो ख्वाहिशों का थकना होता है। रोजी रोटी तो चल ही रही होती है आपकी। रोज़ी रोटी तो आपकी हर हालत में चल रही होती है। हर सभी तो कोई जिंदा खाना बैठे हैं। खा के, हाँ, हर कोई खाना खा के सोता है तो जिंदा है। नहीं तो मर गए वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, वो तो फिर तो ये ज़रूरत ही ना रही ना। वो थका रही है आपको ख्वाहिश, क्योंकि ख्वाहिश हमेशा आपसे आगे होती है, आपको खींचती है, आपको आगे ले जाती है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सारा दिन अगर कमाने में लगे हुए हैं, कहते हो सिर्फ अलर्ट रह के कमाना है, सारा दिन सोचने में लगे रहें, अलर्ट रह के सोचना है, तो उसके लिए कोई वक्त नहीं निकालना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो जो है ना, वो है सांस की तरह। और सांस आप बाज़ार में लेना बंद तो नहीं कर देते, ऑफिस में बंद तो नहीं कर देते, रोज़ी रोटी कमाते हुए बंद तो नहीं कर लेते। उसे सांस की तरह चलना चाहिए। तुम ये अवेयरनेस हो, तुम जो कर रहे हो अवेयरनेस के साथ करो, अलर्ट रह कर करो, इस लम्हे में रह कर करो। ये सिंपल सी बात है। इसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा इजाफा नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी। इन चीज़ों के ऐड करने से कुछ नहीं होगा, आपके एक्शन बढ़ जाएंगे, थॉट्स बढ़ जाएंगे, मसाइल और बढ़ जाएंगे। मसाइल बढ़ेंगे। इसमें इससे और ये थाट इन इटसेल्फ गलत है। आप जिंदा हो, ज़िंदगी आप हर जगह साथ लेके जाते हो, उस जिंदापन के साथ रहो। जब आप रोबोट बन जाते, अनकॉन्शियस लिविंग इज लाइक अ मशीन लिविंग। मशीन की तरह है, इंस्टॉल प्रोग्राम चलाई जा रहा है। जिंदा चीज़ पे तो हर वक्त ज़िंदगी का नया तजर्बा उतर रहा है, फ्रेशनेस उतर रही है। अच्छा, ये जो ख्वाहिश है, आपने ख्वाहिश की बात की है कि ख्वाहिशात आपको ज़्यादा थका देती हैं। ख्वाहिश के काम करने का क्या तरीका है? आखिर नेचर ने ये चीज़ रखी है, कोई इसका रोल तो होगा।
कहाँ पे ज़रूरी है और कहाँ पे ज़रूरी नहीं है? और रोल तो इसका यकीनन है, रोल आपके सर्वाइवल में है। लेकिन इसके साथ मसला ये है, अगर आप अपनी ख्वाहिशों को कभी एनालाइज कर पाए ना, वो सर्वाइवल की नहीं है। सर्वाइवल की चीज़ें तो आपके अंदर नेचुरल रखी गई हैं। नेचुरली है, उसको पूरा करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। शाम को खाना अच्छा बने, फिर सो के जाओ, खाना कमाओ। इवन अगर आप उन ख्वाहिशों को करते हैं ना, उनमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके हसूल की राह में फिर रुकावट भी तो आप खुद बन जाते हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ एक अदद गाड़ी की, जाओ उठो, उसके लिए वसाइल जमा करो और ख्वाहिश को पूरी कर लो। हम करते क्या हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम उसी ख्वाहिश को जीना शुरू कर देते हैं मेंटल लेवल पे। हाँ, मतलब हमें मंजिल पे हमारी नज़र है हर वक्त, सफ़र का मज़ा नहीं लेना चाहते हम। वो गाड़ी को पाने का जो सफ़र है, वो सफ़र स्टेप बाय स्टेप करें ना, हर कदम को जीते जाएं। जब गाड़ी आए तो उसको भी जी लेंगे आप, और तभी आप उसे असल में जी सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, फर्ज करें कोई बंदा है ना, एक गाड़ी उसकी ख्वाहिश है, वो गाड़ी उसे मिल गई, वो गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा है, आगे सिग्नल आ गया, ट्रैफिक जैम आ गई, तो वो बैठा कुढ़ रहा है, यहाँ से कब निकलूँ, यहाँ से कब। ओ भाई, ये ख्वाहिश थी जो तुमने जी थी, गाड़ी खरीदी, उसमें बैठे हो, उसमें बैठने का मौका मिल रहा है, नेचर दे रही है मौका, हालात दे रहे हैं मौका, बैठ के एंजॉय करो। कितने बादशाहों के पास ये सहूलत नहीं थी, हाँ वही ना, हमारे पास है। तो आपके पास ये सहूलत है, उसे बैठ के एंजॉय करो। क्यों एंजॉय नहीं कर रहे? ट्रैफिक को, अगली गाड़ी को गालियाँ दे रहे हो, फला बंदे को, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वालों को गालियाँ दे रहा है, गाड़ी वाले बैठे मोटरसाइकिलों को गालियाँ दे रहे हैं। ये रूटीन की चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में आम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सड़कों पे रिक्शों को नहीं आना चाहिए, सड़कों पे मोटरसाइकिलों को नहीं आना चाहिए। मोटरसाइकिल वाले कहते हैं कि गाड़ियों ने काम ख़राब किया हुआ है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, XYZ। वो आपकी ड्रीम कार थी, उसमें आपको बैठने का नेचर ने 8-10 मिनट मौका दिया है, एंजॉय करो। आपने गाड़ी की जो मंजिल थी ना, उसको पाने में जो बेचैनी दिखाई है ना, उस बेचैनी को आदत बना लिया है। तो वो आदत जो है ना, अब गाड़ी में बैठकर भी काम कर रही है अपना। ख्वाहिश करने में भी कोई मसला नहीं है। ख्वाहिश को पाने के लिए जो आपके सारे स्टेप्स हैं ना, उन स्टेप्स के वक्त हाजिर रहें। मंजिल को आप इंजॉय करेंगे तभी जब आप मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के एक एक कदम को इंजॉय करते हैं। तो मंजिल का आपने एक दफ़ा सोच लिया, हाँ, आप दिमाग उसको में। जहनी तौर पर जीना शुरू ना कर दें हाँ, कि ये आएगी तो कुछ होगा। ये आपके पास उस वक्त भी सिर्फ यही ज़िंदगी होगी, अवेलेबल सांस यही होगा जो इस वक्त आप ले रहे हैं। इसे आपने अगर स्किप करना सीख लिया है तो उसे भी जाके स्किप कर देंगे। इसे आपने अगर इससे लुत्फ़ लेना छोड़ दिया है तो वहाँ भी आप लुत्फ़ नहीं ले सकेंगे। ये पार्ट जो है ना, ये उसमें कहीं गुम नहीं होना चाहिए। ख्वाहिश आपके सर्वाइवल का टूल है। ख्वाहिश पैदा क्यों होती है, उसकी वजह सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं आपके पास। इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो थाट्स में ढलती हैं, और थाट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिज़ायर्स में ढल जाते हैं। अब गाड़ी एक बंदे की डिज़ायर नहीं बन सकती अगर उसके पास गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है। लेकिन मसला हमारे साथ है ना, अभी ये वाला इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास हर जगह से आ रही है। इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और हवास पे आपको कंट्रोल नहीं है। अब इसको अब कंट्रोल आप- करने की भी एक हम लोग चाहत, वो भी ख्वाहिश में ढल जाती है फिर। हाँ, सिंपल सी बात है, ख्वाहिश में डालेंगे तो कंट्रोल नहीं होगी। कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपकी चॉइस है। आप मोबाइल लेके बैठे हैं, आपकी चॉइस है, आप क्या देखना चाहते हो। जो भी आ रहा है देखी जा रहे हो, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो हवास सेंस डेटा आप मुसलसल जमा कर रहे हैं, थाट्स बन रहे हैं, आप उसी सर्कल में जीने पर मजबूर हैं, उसी को एंजाइटी कह रहे हैं, उसी को जिए जा रहे हैं। कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, ख्वाहिश उभरी, आपको लगी हाँ यार मज़े की चीज़ है, ज़िंदगी में लुत्फ़ बढ़ेगा, उसको हासिल करें। हासिल करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी इंजॉय करें, जो मंजिल होगी उसे भी आप इंजॉय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ख्वाहिश जो होती है ना,
वो आपसे हमेशा आगे होती है। आप यहाँ पर होते हैं, ज़िंदगी यहाँ पर है, ज़िंदगी आप यहाँ जी सकते हैं। ख्वाहिश को आप जी नहीं सकते, ख्वाहिश को आप सिर्फ मेंटली जी सकते हैं, दिमागी सतह पर जी सकते हैं। दिमाग पर जीना शुरू करेंगे तो दिमाग तो थकाएगा, क्योंकि ये थकने वाला टूल है। आपकी बॉडी में एक चीज़ है जो थकती है, आपका माइंड, क्योंकि वो लायानी थॉट्स में हर वक्त मसरूफ़ है। लायानियत थकाती है। आप अगर कभी डूब कर काम कर रहे हो ना, अपना जो भी आपका काम हो वो कर रहे हो और डूबे हुए हो उसमें, तो थकन पैदा नहीं होती। लेकिन दिमाग अंदर से दौड़ रहा हो तो फिर थकन पैदा होती है। क्या दिमाग परमानेंटली चुप कर सकता है? परमानेंटली दिमाग चुप कर सकता है, जब आप मरेंगे चुप कर जाएगा। जीते जी? जीते जी चुप नहीं करता। जीते जी आप इससे सिर्फ अलहदा हो सकते हैं। इसे आप अपना टूल बना सकते हैं। अभी आपने इसे अपना आप माना हुआ है। जब ये आपका हो जाएगा, आप नहीं रह जाएगा, तो ये चुप है। हाथ का एक काम है ना, फंक्शन है, वजीफ़ा है, वो करता है। हाथ हिलाया आपने, चीज़ें पकड़ी, चीज़ें थामी, चीज़ें रोकी, चीज़ों को थ्रो किया, ये हाथ का काम है। आप क्या कहते हैं कि हाथ ये काम ना करे, उसे पैरालाइज कहते हैं। पैरालाइज हाथ कुछ नहीं कर सकता। आप दिमाग को पैरालाइज करना चाहते हैं, तो जिसे आप तजर्बा कहते हो, जो दिमाग पर ही बीतता है वो भी आप पे नहीं बीतेगा। इसे पैरालाइज नहीं करना, स्टॉप नहीं करना। इसके साथ जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है ना, इतना अरसा इसके साथ रहे हैं, वो जो आपने आदत बना ली है ना इसके साथ रहने की, इसको अपना आप मान लेने की, उस आदत से छुटकारा पाना है। और उसका तरीका सिंपल ये है कि इसको देखें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हल तो आपके पास अल्टीमेटली एक ही आके बचता है, मेडिटेशन, अपने साथ बैठना। जब आप अपने माइंड को बैठे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप पर ये अल्हाम उतरता है कि एक वो है जो देख रहा है और एक वो है जो देखा जा रहा है। जो देख रहा है वो तुम हो, जो देखा जा रहा है वो दूसरा है। माइंड इज़ दूसरा। माइंड के पास सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे की है, बाहर की है, सोसाइटी की है, इर्द गिर्द की है। वरना माइंड के, आप सोचें ना, किसी बच्चे को, कोई बच्चा पैदा हुआ और आप उसे जंगल में छोड़ा और जंगल में पला बढ़ा, उसने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, कोई लफ्ज़ नहीं सीखे उसने, तो वो थॉट्स नहीं बनाएगा, वो डिज़ायर्स नहीं बनाएगा, जानवरों की तरह बिहेव करेगा। जानवरों की तरह बिहेव करेगा। अब आप उस हद से तो आगे निकल आए हैं। अब आपके लिए अगर ये मुसीबत बन गया है तो इसका हाल क्या है, क्या हो सकता है फिर? क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि ये आपका माइंड है, ये आप नहीं है। ये तो आपकी ज़बान में छुपा है ना। आप हमेशा कहते हैं मेरा दिमाग, मेरा जहन इस वक्त ये कह रहा है। मेरा मैं कैसे हो सकता है? मेरा मोबाइल मैं तो नहीं हो जाता ना, तो मेरा दिमाग मैं कैसे हो गया? आप कहते हैं मेरे जिस्म के साथ मसला है, तो आप न जिस्म है न दिमाग है। आप सिंपली इन दोनों को देखने वाले हैं। दैट अवेयरनेस, दैट कॉन्शियसनेस इज़ यू। आइडेंटिफाई करना है अगर, तो उस कॉन्शियसनेस के साथ करें। और उसको भी ऐसे बोझ मत बनाएं, उसको भी अपना एक एक्शन मत बना दें, उसको भी अपनी सोचों का एक मौजू मत बना दें। सिंपल गाहे गाहे दिन में जिस वक्त आपको ख्याल आए ना, आंखें बंद कर लें और ख़ुद पे और दिमाग पे जो चल रहा है ना उसको देखना शुरू कर दें। अगर आप ये रिहर्सल भी करते रहते हैं, थोड़ी देर ये भी मशक करते रहते हैं ना, तो आपको फ़र्क महसूस होगा, आपकी ज़िंदगी के तजर्बे में फ़र्क महसूस होगा। असल चीज़ जो है ना, असल चीज़ वो एक ही है, मुझ पर बीत रहा ज़िंदगी का तजर्बा। जो एक ही फोकस होना चाहिए आपके थॉट्स का, आपके एक्शंस का। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के तजर्बे को खुशगवार कर रही है वो अच्छी है। फिर आप इसे तकसीम दर तकसीम मत करते जाएं ना। मतलब ये सवाल एक बंदे ने किया और कहता है कि जी हम रिश्तों में फंसे हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए हमें रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है, तो हम उस चक्कर में फंसे हुए हैं। और एक अमीर आदमी सवाल करता है, जी मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे इतने मसले हैं, इतने केसेस चल रहे हैं, तो वो भी यही कह रहा है। ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, दोनों सवाल एक्सक्यूज़ हैं कि मैं दिमाग ही रहूँगा, मैं माइंड से ही आइडेंटिफाइड रहूँगा। अगर तुम्हारे पास इतनी भी अवेयरनेस आ गई है तो ये काफ़ी है कि मैं मेरा दिमाग नहीं हूँ।
मैं मेरे दिमाग का मालिक हूँ। मालिक होने का आपके पास हक हर वक्त रहेगा। और बात की है कि ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, अवेयरनेस का जिस तरह ना आप कहते हैं ये याद चीज़ें भूल जाता हूँ क्योंकि ये मसरूफियात हैं। कहता हूँ कि अपनी मसरूफियात को मेंटेन रखें, कमाएं, रोजी रोटी में पड़े रहें, सारा दिन पड़े रहें। अलर्ट रहने में क्या मसला है? हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करने में आपको क्या इशू है? होना तो नहीं चाहिए वैसे। 10 सेकंड कोई मसला नहीं है। 10 सेकंड आपके 1 घंटे की क्वालिटी को बदल देंगे। ये पूरी लाइफ आप अच्छा, आप छोड़ दें सारे वक्त की, 24 घंटों की निगरानी ना करें। जो पर्सनल टाइम है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे आपके मुताबिक, और खाना खाना तो आपका एक पर्सनल वक्त है ना, शावर लेना आपका एक पर्सनल वक्त है ना, नींद से पहले की जो 8-10 मिनट हैं जब आप नींद में दाखिल हो रहे हैं वो तो पर्सनल वक्त है ना। वहाँ आप क्यों ये सारी गेम चला के बैठे हुए हैं? ट्रैवल करते हैं, पर्सनल वक्त हाँ, होता है, पर्सनल वक्त मोबाइल बहुत पे इतना बहुत टाइम सारे लगा मौके देते हैं। होते हैं, लाइन में लगे हुए हैं आप, पर्सनल वक्त है। सब ने 24 घंटे बंदा काम किया जा रहा है। हाँ, तो आपको पर्सनल वक्त के निगरान बन जाएं, अलर्ट रहना सीख लें, 24 घंटे की क्वालिटी बदल जाएगी और अल्टीमेटली ज़िंदगी की क्वालिटी बदल जाएगी।